शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे हैकर अर्थ के बारे में कि हैकर अर्थ पर किस तरह से कोडिंग प्रैक्टिस की जा सकती है, हैकर अर्थ के थ्रू हम जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमें हैकर अर्थ के थ्रू हायरिंग करनी है तो हम उसके लिए भी कैसे साइन अप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले हैकर अर्थ की वेबसाइट पर जानी है, जो है www.hackerarth.com। तो सबसे पहले इस तरह का यूआई आपको दिखाई देगा। इसमें 3 तरह के सेक्शंस दिए हुए होंगे। पहला सेक्शन होगा फॉर द डेवलपर्स के लिए, मीन्स स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं हैकर अर्थ के प्लेटफॉर्म पर। और दूसरा होता है बिजनेस पर्पस के लिए, मीन्स ये आता है कंपनी पर्पस के लिए, जिसमें वो लोग वर्चुअल हायरिंग्स रखते हैं और इंटरव्यू वगैरह रखते हैं इस तरह से। और तीसरा होता है, यहाँ पर बहुत से हैकाथॉन्स भी चलते रहते हैं जिसमें हमें प्राइजेज़ मिलते हैं, कैश मनी भी मिलता है। तो क्योंकि हम डेवलपर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम एज अ फॉर द डेवलपर कम्युनिटी एज अ साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना होता है। उसके बाद आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हो और वेरिफिकेशन लिंक आपके मेल आईडी पर भेज दी जाती है। यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करते हो और आपका जो है अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप हैकर अर्थ की वेबसाइट पर आ सकते हो और साइन इन के सेक्शन में जाकर साइन इन कर सकते हो। या तो यहाँ पर 3 और ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप फेसबुक, गीटहब या फिर गूगल जीमेल अकाउंट से भी आप साइन इन कर सकते हो। क्योंकि मेरा पहले से ही गूगल जीमेल का अकाउंट के थ्रू इसमें साइन इन है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा। यहाँ पर आओगे और आप जिस भी अकाउंट के थ्रू आपने साइन अप किया हुआ है उसी के थ्रू आप लॉगिन भी कर सकते हो। जैसे मैंने जीमेल के थ्रू किया तो मैं गूगल इन विथ करूँगा। फिर यहाँ से उस अकाउंट को चूज़ करना है जिससे आपने साइन अप किया हुआ है। आपका जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, उस पर कॉम्पिट पेज से, कॉम्पिट सेक्शन से। यहाँ पर डेली ऑनलाइन जो है हायरिंग्स होते रहती है, ऑनलाइन हायरिंग टेस्ट वगैरह लाइव चलते रहते हैं और जो कि लाइव में दिखा देता है लाइव सेक्शन में। और जो टेस्ट आने वाले हैं अपकमिंग्स है वो अपकमिंग सेक्शंस में आते हैं। जैसे ये कुछ कंपनी के हायरिंग टेस्ट वगैरह दिए गए हैं जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं और जो अभी लाइव चल रहे हैं वो फर्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। और जो ऑलरेडी हो चुके हैं और एक्सपायर हो चुके हैं वो आते हैं प्रीवियस वाले सेक्शन में यहाँ पर। तो अगर आप किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हैकाथॉन यहाँ पर चैलेंज टाइप में दिया हुआ है, 4 टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है तो सिर्फ आप हैकाथॉन को ही चेक कीजिए, बाकी को आप अनचेक ही रहने दीजिए। और इसमें से जो भी हैकाथॉन आपकी टेक्नोलॉजी आपको जिस भी टेक्नोलॉजी आती है उस पर बेस्ड अगर कोई हैकाथॉन है तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कुछ कॉलेजेस कॉम्पिटिटिव्स होते हैं जिसमें आपको प्राइज़ मिलते हैं तो आप उस पर क्लिक करके उन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो और आपको जॉब की ज़रूरत है और आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिर्फ हायरिंग चैलेंजेस और जॉब पर चेक करें। यहाँ पर जो भी जॉब के से रिलेटेड टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। जैसे कि अभी लाइव में 3 टेस्ट चल रहे हैं। एक तो JLL करके है कंपनी का एक फुल स्टैक हायरिंग चैलेंज चल रहा है और जहाँ पे उसकी टाइमिंग दी है कि 4 दिन 1 घंटा और 27 मिनट की टाइमिंग इसमें बची हुई है। आप इस ड्यूरेशन के बिटवीन में टेस्ट कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा एडवांस ऑटो पार्ट्स ने भी अपना टेस्ट यहाँ पर जो है फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए अपलोड किया हुआ है और कोड ग्लोबल ने भी किया हुआ है। और कुछ चैलेंजेस फॉर द हायरिंग वो अपकमिंग में 6 चैलेंजेस हैं जो कि अपकमिंग में है। आप उनको पहले से रजिस्टर करके रख सकते हो। जब वो टेस्ट लाइव होता है तब आपको उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है।
जैसे कि मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूँ कि इस पर हम कैसे टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जिल से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 से लेकर 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें 2.5 घंटे का टेस्ट है और इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहेंगे जो कि रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, सी हैज़, जावास्क्रिप्ट और .NET पे, और 15 MCQs रहेंगे। तो जैसे हम इस पर स्टार्ट करते हैं तो आपको इस तरह का एक फॉर्म आएगा, उसमें अपनी डिटेल्स भर देना है और आपके एक्सपीरियंस वगैरह भर देना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो उस कंपनी का नाम, उसमें आपकी क्या पोजीशन है वो, और आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपका पासिंग ईयर, और आप अपनी CV यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ये टेस्ट बस अपने नॉलेज के लिए दे रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, या फिर आपको जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू आप एस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको जॉब भी चाहिए तो देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद 1 मिनट बाद टेस्ट की स्टार्ट टेस्ट वाली बटन जो है इनेबल हो जाती है कि 1 मिनट के बाद ये बटन ग्रीन कलर में जो है इनेबल हो चुके हैं। अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म होता है कुछ इस तरह से ओपन होता है। लेफ्ट साइड में उसकी क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं, अगर MCQs है तो क्वेश्चंस दिए रहेंगे, और राइट साइड में उस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि उस क्वेश्चन में क्या है, और ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं ऐसे ही करना है। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में कुछ प्रोग्रामिंग्स होते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उस क्वेश्चन पर डायरेक्ट जा सकते हो और यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ोगे और नीचे साइड में उसका एडिटर दिया रहता है जैसे यहाँ पर। और जिस भी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शंस दिए हैं इस क्वेश्चन में या इस हायरिंग चैलेंज में, जो है सी हैज़, जावास्क्रिप्ट, और बस 2 ही दिए हैं। आप इस एडिटर को फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। लेफ्ट साइड में उसकी प्रॉब्लम रहेगी और राइट साइड में आपको एडिटर दिया होगा, ठीक है। और जैसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं सॉल्व, आप यहाँ से इन टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपने टाइम से पहले अगर इन टेस्ट पर क्लिक कर दिया तो आपका एक टेस्ट जो है सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं अभी इन टेस्ट पर क्लिक करूँगा। एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू इन द टेस्ट, तो यस। उसके बाद से एक फिर से फॉर्म ओपन होगा कि क्या आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और ये पूछा जाएगा आपके कुछ पॉइंटर्स हो गया, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन सैलरी क्या है। एक छोटा मोटा HR लेवल का थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं जनरली, और फिर आप अगर और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो। अगर अप्लाई नहीं करना चाहते, बस आपने प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट दिया था, तो बस आई डोंट वांट टू अप्लाई पर क्लिक कर दो। आप इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं कि टेस्ट कैसा रहा और उसका प्लेटफॉर्म कैसा रहा, आप उसको अकॉर्डिंग टू रेट कर सकते हो, या तो फिर स्किप कर दीजिए। तो हमने कंप्लीट वाला सेक्शन तो देख लिया है। उसके बाद हम आते हैं कि हम हैकर अर्थ पर कोडिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस वाले सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर दिया रहता है, यहाँ पर हमें एक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मॉक इंटरव्यू नाम की एक किट भी दी होती है, जिस पर हम क्लिक करके पूरा का पूरा मटेरियल अच्छे से स्टडी करें और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोड मॉक करके भी दिया होता है अपने स्टेप बाय स्टेप एज ए प्रोग्रामिंग में परफेक्ट होने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रैक्स मीन्स प्रोग्रामिंग टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिस पर जाकर, या लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम में जाकर हम उसमें बहुत सारा मटेरियल्स दिया होता है, हम वहाँ पर जाकर के उस मटेरियल को टॉपिक वाइज अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही एलिब्रेट तरीके से इसमें चीज़ें दी होती है। जैसे कि एल्गोरिथम हो गया, एल्गोरिथम में आप जाओगे, यहाँ पर सर्चिंग टॉपिक दिया है, इसमें इसके सब टॉपिक दिए हैं, बाइनरी सर्च, टर्नरी सर्च, सॉर्टिंग दिया है, ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्राफ्स, स्ट्रिंग एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया रहता है कि इसमें पूरा ट्यूटोरियल दिया होता है, जिसमें आपको एक एक चीज़ बहुत ही एग्जांपल दे करके समझाया जाता है कि ये उस टॉपिक के बारे में, ठीक है।
और ठीक इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए होते हैं राइट साइड में। जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिए रहेंगे। आप यहाँ पर जा करके कोई भी प्रॉब्लम सिलेक्ट करके उसमें कोडिंग में स्टार्ट कर सकते हो। और फिर से हम आर्ट पे जाते हैं और थोड़ा नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर दिया आएगा बेसिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पर जो है टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में हम क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा वो उसके सब टॉपिक्स भी दिए हैं। जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए, एल्गोरिदम के लिए और मैथमेटिक्स के लिए भी दिए हैं कुछ, मशीन लर्निंग है, पाइथन के लिए है। तो चलो हम कोई एक क्वेश्चन एडिटर में सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है और एडिटर किस तरह से होता है, उसमें लैंग्वेज किस तरह से सेलेक्ट करना है, किस तरह से कोड करना है और किस तरह से रन करना है हमारे क्वेश्चन को। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कोई क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1D एरे में देख लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे एरे के डेटा स्ट्रक्चर में दिए हैं टॉपिक्स: एरे, स्टैक, क्यू, हैश टेबल, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर, डिजाइन डेटा स्ट्रक्चर। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। हम उस पर जाएंगे, इसके ट्यूटोरियल को पूरी तरह से अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे उसके प्रॉब्लम वाले सेक्शन में राइट साइड। फिर यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए होंगे, हम उस प्रॉब्लम्स को चूज़ करेंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं बस आपको कैसे उसमें कोड करते हैं और रन कैसे करते हैं इस ट्यूटोरियल में सिर्फ ये बताऊँगा। तो देखता हूँ मैं यहाँ पर ब्रैकेट सीक्वेंस जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। लेफ्ट साइड में उसका प्रॉब्लम दी होगी, हमारी प्रॉब्लम दी होगी कि, और राइट साइड में उसका एडिटर दिया होगा। तो एडिटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप अपनी पसंद की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें चूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी होती हैं: पाइथन, जावा, सी शार्प। इसके अलावा बहुत सी लैंग्वेज होती है: ग्रूवी, जावास्क्रिप्ट, गो, आर, पर्ल, PHP, स्विफ्ट। जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है जावा 8। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉब्लम्स कैसे इसको रीड करते हैं, कैसे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वाला हैकर रैंक, ऑल अबाउट हैकर रैंक वाला वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके रन करके बताया है। मैं यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से आपको बताऊँगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तो। तो सबसे पहले हमें जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या इनपुट दिया है और क्या आउटपुट दिया है। हैकर रैंक पर जो है इनपुट पहले दिया रहता है, उसके नीचे साइड में आउटपुट दिया रहता है। लेकिन हैकर अर्थ पर जो होता है, उसका जो एडिटर होता है, उसमें लेफ्ट साइड में जो है इनपुट दिया होता है, राइट साइड में ही उसका आउटपुट दिया रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या इनपुट दिया है, क्या आउटपुट दिया है। फिर ये देखना चाहिए कि ये इसका इनपुट फॉर्मेट क्या है और उसका आउटपुट फॉर्मेट क्या है। तो जैसे इनपुट फॉर्मेट में देखते हैं, उसके ऊपर से ही साइड में दिया होता है डिस्क्रिप्शन की, द सिंगल लाइन कंटेंस सीक्वेंस एस। तो उसके सिंगल लाइन में जो है एक सीक्वेंस दिया रहेगा, एस नथिंग बट स्ट्रिंग दिया रहेगा। ठीक है। और उसका आउटपुट फॉर्मेट जो दिया है, यहाँ पर आउटपुट में 3 दिया है, तो इसका फॉर्मेट में देखते क्या दिया है: प्रिंट द नंबर ऑफ शिफ्ट्स डिनोटिंग द करेक्ट ब्रैकेट सीक्वेंस। तो इसमें हमें ये देखना है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आता है। ठीक है। तो अगर इसके बाद भी आपको समझना है तो आप इसके ऊपर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो और समझो कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या इनपुट फॉर्मेट रहेगा, क्या आउटपुट फॉर्मेट रहेगा, और उसमें किस तरह से इनपुट दिया है तो किस तरह से आउटपुट आया है। और फिर ठीक उसी तरह से इसका जो आउटपुट आया है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका आउटपुट किस तरह से आया, फिर आप यहाँ पर कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्यूटोरियल सिर्फ ऑल अबाउट हैकर रैंक, इसमें किस सेक्शन में क्या होता है, आप इसमें कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन हैकाथॉन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर बना है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कोड करके नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा पहले से कोड किया हुआ है। तो आप इस में बस ये देखिए कि इसमें कैसे रन कर सकते हैं, कैसे कंपाइल करते हो, सारी चीज़ें क्या होती हैं। मैं एक अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें इन्हीं वेबसाइट से क्वेश्चंस उठाऊंगा और उन क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके कंपाइल रन करके और टेस्ट केसेस रन करके बताऊंगा। तो
यहाँ पर 3 तरीके से हम कोड को रन कर सकते हैं। एक तो आपने सेम इस क्वेश्चन को अपने नोटपैड या किसी और एडिटर में टाइप करके रखा हुआ है और आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं, देन उसको कंपाइलर रन कर सकते हैं। या फिर आप ना यह हैकर अर्थ का ही एडिटर यूज़ करें और इसको कंपाइलर रन कर सकते हैं। जैसे मैंने कंपाइलर रन किया तो जो टेस्ट केस था, एक ही टेस्ट केस था और वो पूरी तरह से चल गया है। ठीक है, अब हम इसके मेन टेस्ट केसेस जो होते हैं वो है सबमिट के इनसाइड। तो हम जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसमें काफ़ी सारे टेस्ट केसेस एक साथ रन होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे टेस्ट केसेस रन हो चुके हैं और कुछ टेस्ट केसेस अभी कंपाइलर रन हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो इसमें ये भी होता है कि जितने ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस चलते हैं उतने हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर हमारे सारे टेस्ट केसेस चल गए तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऊपर में मैक्सिमम पॉइंट्स 10 दिए गए। अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता तो मुझे 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपके कुछ टेस्ट केसेस चलते हैं और कुछ नहीं चलते हैं तो उस अकॉर्डिंग टू आपको हाफ मार्क्स या कुछ मार्क्स तो भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अभी तक इस क्वेश्चन को 7,833 लोगों ने जो है अटैम्प्ट किया है और उनकी एक्यूरेसी जो है 91% रही है। और लोगों ने इस क्वेश्चन को जो इसका लेवल है उस पर वोटिंग की है 249 लोगों ने। आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं कि कंपनीज़ के बारे में, कि इस हैकर अर्थ पर इस पार्टनर कंपनीज कौन कौन सी है जो यहाँ पर अपने टेस्ट और जो है हायरिंग्स वगैरह करती रहती हैं या अपने हैकेथॉन्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी सारी कंपनीज़ है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी है यहाँ पर जो यहाँ पर हायरिंग करती है। बहुत हाई लेवल के पैकेजेस भी देते हैं, ड्रीम लेवल सुपर ड्रीम लेवल के पैकेजेस रखती है यहाँ पर कंपनियाँ। जैसे अमेज़ॉन भी है यहाँ पर, हैकर अर्थ तो खुद भी हायरिंग करती है। अमेरिकन एक्सप्रेस भी है यहाँ पर, हशुरा भी है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कंपनीज़ है। थॉटवर्क्स भी है, सीमेंस है, TCS भी है, DESO भी है, IBM भी है, अमेजन एलेक्सा भी है, RBS है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इन्फोसिस है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब देखते हैं लीडर बोर्ड क्या होता है। अब लीडर बोर्ड में वो इस तरह से दिया रहता है कि हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं इस हैकर अर्थ पर, चाहे वो कॉन्टेस्ट लेवल पे हो या फिर नॉर्मल हमने बेसिक प्रोग्रामिंग की, एल्गोरिथम की, डेटा स्ट्रक्चर की या मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की हो, अकॉर्डिंग टू हमें जो भी मार्क्स मिलते हैं तो उससे हमारी एक रैंक जनरेट होती है। उससे हमें पता चलता है कि हम अभी तक जितने भी लोगों ने इस हैकर अर्थ पर जो है टेस्ट दिया है उनमें हमारी जो है स्ट्रेंथ कहाँ पर हम बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें रैंक मिलती है। कुछ मार्क्स और रेटिंग वगैरह में आता है वो। तो जितनी ज़्यादा रेटिंग रहेगी, जितने ज़्यादा मार्क्स हमने गेन करेंगे हमारी उतनी ही बड़ी रैंक होंगी। जैसे फर्स्ट नंबर पर बोरिस लेविन है इस कंट्री से, और थोड़ा नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि 11th रैंक पर अर्जन सिंह बाल करके भी है जो अपने इंडिया से है और जिसका स्कोर 1943 है। और बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जिनकी रैंक 1 से लेकर 90,046 तक है। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट हैकर अर्थ। आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगी। क्योंकि जब आप हैकर अर्थ पर प्रैक्टिस करते हो और जॉब के लिए अप्लाई करते हो और यहाँ पर कंपनी में जाकर जब आप किसी भी हायरिंग चैनल में पार्टिसिपेट करते हो तो उस टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपकी ये प्रोफाइल जो है उस कंपनी के साथ शेयर की जाती है, जिससे आपका एडवांटेज भी ये होता है कि अगर आपका कुछ मार्क्स कम भी होता है तो यहाँ पर अगर आपकी अच्छी खासी आपने रैंक लाई है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपकी प्रोफाइल जो है हाईलाइट होती है, जिससे कंपनी आपको हो सकता है कि आपको सिलेक्ट कर ले।
इस तरह से। और यहाँ पर हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट करके प्राइजेस जीत सकते हो और कैश मनी भी मिलती है आपको। तो ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत फेमस वेबसाइट है हैकर रैंक की तरह ही। हैकर रैंक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके देखिए, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आखिरी में दे दूँगा। हाँ, और एक और बात, अगर इस वेबसाइट पर आकर आपको किसी तरह की प्रोफाइल को अच्छा बनाने की इतना ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो इस पर आकर अपना अच्छे से पूरा डेटा वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हो, जो कि एज अ CV या फिर CV की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर आप इसमें डेटा वगैरह अपना इंसर्ट नहीं भी करते तो भी चल जाता है, क्योंकि अब जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें ऑलरेडी आप कुछ फॉर्म अपना डिटेल भरते हो और उसमें आप अपना CV ऐड कर सकते हो। अगर आप ने पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो, अगर आपने प्रिपेयर करके नहीं रखा है तो आप इस यहीं पर अपनी डिटेल भरोगे तो आप उसमें बिना CV अटैच किए भी आपकी ये प्रोफाइल उनके साथ शेयर कर दी जाएगी एज अ CV। तो आप यहाँ पर आकर के एडिट में जा कर के प्रोफाइल के बारे में भी आप उसमें डेटा डाल सकते हो, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं प्रोजेक्ट भर सकते हो, और अभी तक आपने कुछ पेपर्स या फिर कोई अपनी वेबसाइट जो है लॉन्च की हो तो आप वो भी दे सकते हो और आपका एजुकेशन वगैरह भी बता सकते हो। तो ये बड़ी सी ईजी बात है, हर कोई भर लेता है, और आप करना चाहो तो कर सकते हो और ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। तो ये था दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि इससे आपका नॉलेज बढ़ा हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।